बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान, प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ। नाजरीन, मेरा आज का प्रोग्राम बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर और उनके हवाले से एक मुकम्मल और ख़ुसूसी तज्ज़िया। मेरा आज का टॉपिक है उम्मीदवार बराए मेयर मैडम अक्सा गुलाब। शेख रशीद को अब हर अहम वजारत में कुछ अरसा के लिए रखा जाएगा ताकि अवाम को कुछ डिलीवर किया जा सके। ये भी हो सकता है कि अब अपोजिशन से मुज़ाकरात भी होंगे कि सूबे तुम संभालो। इस वजह से अब सब बंदे छोड़े जा रहे हैं। अवाम के हुकूमत के ख़िलाफ़ गुस्से को ठंडा करने के लिए हुकूमत के लिए ज़रूरी हो गया है कि अभी सिर्फ वफाक को मजबूत करके आला डिजिटल पॉलिसी बनाई जाए ताकि 70% करप्शन ख़त्म हो जाए। उस्मान बुज़दार ने काफ़ी अच्छा काम किया है, मगर ब्यूरोक्रेसी और महकमों को गिरफ्त में ना कर सका। मेरी ज़ाती राय तो ये थी कि सुल्तानत उस्मानिया 5 साल पूरे करे, मगर ये इस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक इमरान खान के विज़न पर पूरा अमल करते हुए हॉस्पिटल्स के मोटरसाइकिल स्टैंड फ्री नहीं हो जाते, क्योंकि बजट भी पूरा करना है। अब अक्सा गुलाब का काम है कि जिसने पंजाब हुकूमत को दावा किया है कि वो पूरे पंजाब के हॉस्पिटल्स बजट के बगैर चला कर दे सकती है। असल हालात ये हैं कि खुद डर कर और छुप कर सारी हुकूमत वक्त गुजार रही है कि बस अभी हुकूमत जाने वाली है। वो क्या रिज़ल्ट दे सकते हैं? मेरा एजेंडा इस वक्त तक टोटल सोशल वर्क, इमरान खान के मेरे बताए हैं, जैसे बुज़ुर्गों को हर माह पैसे देना, हज पर सब्सिडी ख़त्म करना और पहला शनाख्ती कार्ड फ्री बनाना, हर आवाम के लिए और पाकिस्तान के सिस्टम को डिजिटल करना। ये सब मेरे इक़दामात और आइडियाज़ हैं जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए मैं शेयर करती हूँ, क्योंकि मुल्क में सिस्टम डिजिटल होने से 70% करप्शन ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, हज पर सब्सिडी इस वजह से ख़त्म करवाई कि कोई भी गरीब के टैक्स के पैसों से हज नहीं कर सकता। इससे हज मकरूह हो जाता है। और अब मेरा आइडिया ये भी है कि बिजली पर सब्सिडी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इन 6 माह में ना दी जाए, क्योंकि बिल कम आता है, गरीब आसानी से दे सकता है। दूसरा ये कि इन 6 माह में अमीरों के यूनिट भी कम आते हैं, जिससे 168 अरब में से 100 अरब सब्सिडी फालतू में अमीरों में चली जाती है। इससे हर साल मुल्क का 100 अरब रुपया डूब रहा है। वो पैसा मैं बचाकर फ्री घर स्कीम पर लगाना चाहती हूँ। नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, पढ़ी लिखी लड़कियों की टाइम पर शादी होगी। मेरे पास 50 लाख घर फ्री बनाने का पूरा प्रोजेक्ट है, मगर अभी पहले मुझे फौरी तौर पर महकमों में रिफॉर्म्स करने हैं ताकि मुल्क को डूबने से बचाया जा सके। मेरी रिफॉर्म्स मुल्क में यूटिलिटी स्टोर्स फ़ौरन ख़त्म करना होंगे कि मुल्क में जितने भी यूटिलिटी स्टोर हैं वो सारे बंद करना होंगे। इन वर्कर्स को सस्ता बाज़ार या मार्केट कमेटी में रखना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का काम दुकान चलाना नहीं होता। हमें अब एक एक रुपये को संभालना होगा। असल में यूटिलिटी स्टोर को या रमज़ान शरीफ में खाने की चीज़ों पर सब्सिडी देने से चीज़ों का रेट बढ़ जाता है, क्योंकि सब्सिडी देकर गवर्नमेंट तलब में इजाफ़ा कर रही होती है। अब ये पॉलिसियाँ करेंसी गिराने वाली हैं।
इससे गरीब को नफसियाती तौर पर मुतमिन भी किया जाता है और इसको कर्ज़े में भी डुबोया जाता है। और जब कौमें डूबती हैं तो इराक़, शाम और अफ़गानिस्तान वाला हाल होता है। लोग पहले जंगों में मरते हैं, फिर जाकर कोई इन पर हुक्मरानी करता है। तमाम सब्सिडीज़ फौरी ख़त्म करना होंगी। सिर्फ माजूर अफराद को, बुज़ुर्गों को और बेवा ख़वातीन को डिजिटल SMS के ज़रिए अपनी दरख्वास्त जमा करवानी होगी और टीम घर घर आकर डिजिटल फार्म फिल करेगी ताकि इसकी मदद होती रहे। टूल प्लाज़ों के लिए कैश सिस्टम ख़त्म करके एक टूल प्लाज़ा कार्ड बनाना पड़ेगा। टूल प्लाज़ा पर बैठा बंदा मशीन के ज़रिए से पैसे काटेगा। अभी हमें दुबई की तरह डिजिटल नहीं करना, अपने कल्चर को देखकर आगे बढ़ना है, क्योंकि इससे हमारे नोट फट जाते हैं और अक्सर लोग ख़राब नोट भी दे जाते हैं, जो बाद में क्लेम कराने पर 30% मुल्क के रेवेन्यू को नुकसान हो रहा होता है। दुश्मन से कैसे बच सकते हैं? कश्मीर के लिए हमने 60 साल मेहनत की, मगर करेंसी गिरने की वजह से अब वो भी पाकिस्तान के साथ शामिल होने से डरता है, क्योंकि सगी माँ भी गरीब बेटे की नहीं मानती, सिर्फ अमीर बेटे पर भरोसा करती है। मेरा ये मुतालबा है तमाम हुक्मरानों से कि बेशक आप लोग करेंसी गिराने वाली पॉलिसी रखो, मगर इतनी रखो कि वो दुश्मन के बराबर तो हो। कहते हैं ना कि दुश्मन जैसा खाओ, दुश्मन जैसा पहनो और दुश्मन जैसा रहो, मगर पाकिस्तान को किसी की नज़र नहीं लगी। हमने मिल बैठकर पाकिस्तान के अंदरूनी लोगों ने फ़ैसला करना है कि मुल्क को डूबने दें या बचा लें, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नस्ल की खातर, क्योंकि दूसरे मुल्क के पाकिस्तानी हमारे मुल्क को डिजिटल तरीके से करेंसी गिराकर हमें नोच रहे हैं। अगर कल जंग होती है तो इसका मुकाबला हम पाकिस्तान के अंदर रहने वालों ने करना है। करेंसी गिरती है तो पाकिस्तान के अंदर रहने वालों ने महंगाई का मुकाबला करना है। इन दूसरे मुल्क वालों का क्या है? इन गैर मुल्कियों के तो पैसे दुगने हो जाते हैं। अब आ जाएं हॉस्पिटल्स भी ठीक करने हैं। हॉस्पिटल्स को ठीक करने के लिए शाम को 4 से 8 बजे तक प्राइवेट करना होगा, इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर को छोड़कर, ताकि जो आमदन हो वो डॉक्टर्स खुद रखें और कुछ हिस्सा मैनेजमेंट का हो और कुछ हिस्सा सुबह को जो गरीब मरीज़ दवाई के लिए आते हैं उनका हिस्सा हो, क्योंकि माशरे में गरीब लोग हैं तो अमीर भी तो हैं। जब वो पैसा देना चाहते हैं तो गवर्नमेंट क्यों नहीं लेती? मेरा ख्वाब है मेयर बनने का, पूरा हो ना हो, पाकिस्तान को ठीक करके रहूँगी, हर महकमा ठीक करके रहूँगी, 10th क्लास तक तालीम लाजमी करार दूँगी, तमाम बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ें या प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, सबकी फ़ीस गवर्नमेंट को अदा करना होगी। तमाम प्राइवेट स्कूलों पर एक फ़ीस लागू करके रहूँगी, क्योंकि ये मेरा पाकिस्तान है, मैंने इसको बनाना है। 10th क्लास तक तालीम फ्री होगी, चाहे कोई सरकारी पढ़े या प्राइवेट स्कूल में। स्कूल वालों की तनख्वाह या बजट बच्चों की तादाद के मुताबिक दिया जाएगा। अब आ जाए नादरा की तरफ। नादरा को तमाम मोबाइल फ्रेंचाइज पर 1 या 2 ऑपरेटर बिठाना होंगे और फ़ी फार्म के हिसाब से इन वर्कर्स को सैलरी दी जाएगी। रश भी ख़त्म और सहूलत हर जगह हो जाएगी और आवाम का और गवर्नमेंट का ख़र्चा भी कम हो जाएगा। और अब महकमों का छोटा और तमाम का तमाम अमला दूसरे डिवीज़नों में मुंतकिल कर दिया जाएगा। वापडा हो, हॉस्पिटल हो या कोई भी और महकमा हो, क्योंकि ये माफिया के साथ मिलकर मुसलसल एक ही तबके या दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। यही एक हल है।
असल तब्दीली लाने के लिए जो इख्तियारात गवर्नमेंट के पास हैं इसको इस्तेमाल करने का वक्त आ गया। करप्शन क्या है? सबसे जदीद करप्शन ये है कि आपकी करेंसी या 1000 का नोट